बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पांचवें टेस्ट मैच में 6 विकेटों से हरा के ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली और 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज का जो टाइटल था वो छीन लिया है और इस सीरीज में शिकस्त के साथ ही भारत की WTC 2025 में फाइनल में पहुंचने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। यह सीरीज कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल निशान छोड़ के गई है भारतीय बैटिंग लाइनअप पे और भारतीय बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। आज सिडनी टेस्ट का तीसरा दिन इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 141 रन 6 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की और जस्ट 16 रन का इजाफा कर सकी उसकी 4 विकेट्स और इंडिया की पूरी टीम 157 रन पर ढेर हो गई। 4 रन की बढ़त थी उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग्स में, अब दूसरी इनिंग में 157 पे ढेर होगी भारतीय टीम। इस तरह दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 162 रन का लक्ष्य मिला। जिस तरह की सिडनी की विकेट थी ये 162 भी कोई आसान हदफ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान था भारतीय टीम के लिए वो ये था कि उनके प्राइम फास्ट बॉलर, उनके कैप्टन जसप्रीत बुमराह बॉलिंग के लिए ग्राउंड में मौजूद नहीं थे। कल बैक स्पाज्म हुआ उनको तो वो रेस्ट पे चले गए हैं। अब देखते हैं कि कितना अरसा लगता है उनको रिकवरी के अंदर। तो वो आज ग्राउंड में नहीं आए बॉलिंग के लिए, ये सबसे बड़ा नुकसान था भारतीय टीम को। कंतास ने आके एक जारहाना इनिंग का आगाज किया, उसके बाद कृष्णा ने 3 विकेट्स ऊपर नीचे ली। उन्होंने कंतास को आउट किया, लबुशान को आउट किया, स्मिथ को आउट किया, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड वो फिर रुकावट बन गए भारत की जीत में। 42 रन बनाए उस्मान ख्वाजा ने और फिर ट्रेविस हेड का साथ देने आए वेबस्टर। उन्होंने नाकाबिले शिकस्त 39 रन की इनिंग खेली है और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 6 विकेट से अपने नाम किया। इंडिया की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 157 पे आउट हुई है। पहली इनिंग्स में 185 पे, दूसरी में 157 पे। अब इस 157 पे जो आउट किए उसमें 6 विकेट्स बॉलैंड के नाम। पहली इनिंग्स में बॉलैंड ने 4 विकेट्स अपने नाम की थी, दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट्स अपने नाम की। इस तरह मैच में बॉलैंड ने 10 खिलाड़ियों का शिकार किया है। अब ये जो बीजीटी है, ये श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया जीत गया है 3-1 से। एक मैच ड्रॉ हुआ है जो कि ब्रिस्बेन गाबा का मैच, वो भी वेदर कंडीशंस की वजह से ड्रॉ हो गया, वरना वहां पर भी कोई अच्छे हालात नहीं थे भारत के। जस्ट पहला मैच बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप रही है। कोई भी बल्लेबाज भारत की जानिब से मां सिवाय कुछ जायसवाल ने कुछ इनिंग खेली है या आखिरी मैच के अंदर ऋषभ पंत ने खेली है, उसके अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज जम के नहीं खेल सका ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को। उसमें विराट कोहली मुसलसल फ्लॉप नजर आए, रोहित शर्मा फ्लॉप नजर आए, शुभमन गिल फ्लॉप नजर आए। तो एक फ्लॉप शो था बेसिकली भारत का। और उनकी बॉलिंग लाइनअप को देखें तो पूरा का पूरा बोझ जसप्रीत बुमराह ने उठा के रखा है। 32 खिलाड़ियों का शिकार किया है इस सीरीज के अंदर जसप्रीत बुमराह ने। वो तनतनहा वन मैन आर्मी था जिसने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के नाक में दम करके रखा, लेकिन आज क्योंकि वो नहीं थे तो कली खुल गई है जो भारतीय गेंदबाजी है। सिराज हो, कृष्णा हो या कोई और गेंदबाज, उसने वो इंपैक्ट नहीं छोड़ा जो कि जसप्रीत बुमराह का था। तो अब जसप्रीत बुमराह क्योंकि इंजर्ड है और अब देखते हैं कि कितना अरसा लगता है उनको रिकवरी के अंदर, कितने अरसे के बाद वो दोबारा ग्राउंड के अंदर आते हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी एट द कॉर्नर है और अगर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कहीं ऊंच नीच हो गई,
अगर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जसप्रीत बुमराह की फिटनेस के साथ ऊंच नीच हुई तो यह भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बगैर जो भारतीय टीम की बॉलिंग लाइनअप है वो कुछ नहीं है, वो ना होने के बराबर है। सिराज बहुत मार पड़ने वाली है उसको, जो यूए की विकेट है यहां पे। मोहम्मद शामी अनफिट है, मोहम्मद शामी का भी कुछ नहीं कह सकते कि मोहम्मद शामी चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट होंगे या नहीं होंगे। वो एक ऐसे गेंदबाज हैं क्योंकि उनकी बॉल सीम सीधी आके लगती है विकेट पे, और जिसकी वजह से उनकी बॉल मूव करती है। जब सीम आके जाहिर सी बात लगेगी तो वो बॉल मूव करेगी, बॉल लहलहाएगी जरूर। तो मोहम्मद शामी अगर फिट हो जाते हैं तो फिर तो आप कह सकते हैं कि भारतीय गेंदबाजी में कुछ जान होगी। स्पिन बॉलिंग अटैक आप कह सकते हैं कि वाइड बॉल के लिए भारत के पास मजबूत है, उसमें कुलदीप यादव मौजूद है, वो अच्छे स्पिनर हैं, तो आप वो उनको कह सकते हैं। लेकिन अब भारत के लिए आसान नहीं है। जो मुसलसल तीसरी दफा WTC का फाइनल खेलने का ख्वाब था भारत का, वो आज ऑस्ट्रेलिया ने चकनाचूर कर दिया है, और ऑस्ट्रेलियाई टीम मुसलसल दूसरी दफा WTC के फाइनल में पहुंची है और अपने एजाज का दिफा करेगी। जो 2023 का WTC का फाइनल था वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी, वहां पे भी ट्रेविस हेड की सेंचुरी थी भारत के खिलाफ, और वो भारत के पंजे से मैच निकाल के ले गए थे। तो अब अपने एजाज का दिफा करेगी। तो ये फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान, टक्कर की जोड़ होगी। इंग्लैंड के अंदर ये फाइनल होना है और टक्कर की जोड़ होगी दोनों टीमों की जानिब से। अगर देखा जाए तो बहुत तकड़ी फास्ट बॉलिंग है। हां, बैटिंग में आप कह सकते हैं कि शायद बैटिंग में मैं ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा अर्जी दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अफ्रीका की निस्बत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा तजर्बाकार है। तो इसलिए उस फाइनल के अंदर आप कुछ नहीं कह सकते। क्रिकेट है, बाई चांस होता है, लेकिन ऑन पेपर ऑस्ट्रेलियाई टीम ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर जहां पे ये नॉकआउट मैचेस आते हैं, ऑस्ट्रेलियाई तो वैसे ही कहते हैं कि वो कुछ स्टील नर्व्स हैं, वो शिकस्त तस्लीम ही नहीं करते। आईसीसी के टूर्नामेंट्स देख लें कि आईसीसी के कितने टूर्नामेंट्स उन्होंने जीत रखे हैं। 6 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप, एक T20 वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, एक WTC। ये तो मेंस का हाल है भाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम को आप आसान में हल्के में नहीं ले सकते। तो दक्षिण अफ्रीका के लिए भी अब एक कड़ा इम्तिहान होगा ये फाइनल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सामने है। ऑस्ट्रेलिया इतनी जल्दी हार नहीं मानता। तो खैर, इस जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज है ये ऑस्ट्रेलिया के नाम रही, और ऑस्ट्रेलिया 3-1 से इसको अपने नाम करने में कामयाब रहा। इस मैच के हीरो करार पाए बॉलेंट, जिन्होंने 10 खिलाड़ियों का शिकार किया इस मैच में, और इस सीरीज के हीरो जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 32 खिलाड़ियों का शिकार किया। तो वो मैन ऑफ द सीरीज करार पाए हैं इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज 2024